नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु विद्या मंत्रा में। दोस्तों, इस चैनल पर आपको डेली 10-10 क्वेश्चन कराए जाएंगे जो लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले शेयर और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो देखते हैं पहला सवाल। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो हाइड्रोपोनिक्स एक फार्म हाउस में अलग अलग बेड बनाकर पानी के ऊपर की जाने वाली एक खेती है जिसमें अलग अलग वैरायटी के पौधे लगाए जाते हैं। तो हाइड्रोपोनिक्स पौधों की एक संस्कृति है जो कि एक फार्म हाउस के अंदर की जाती है। अगला क्वेश्चन, जवाई के जंगल किस प्रदेश में है? तो दोस्तों, आपने सुना होगा जो गिर के जंगल है, गिर के जंगल आपने सुना होगा गुजरात के अंदर है और एशियाई शेरों के अकेला वो एक स्थल है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में जवाई के जंगल पूछे गए हैं। तो जवाई के जंगल दोस्तों राजस्थान में है और जो लियोपर्ड होता है चीते जैसा, उसके लिए प्रसिद्ध है। तो जवाई के जंगल कहाँ है? राजस्थान के अंदर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जलवायु परिवर्तन पर एक्शन प्लान का हिस्सा कौन सा नहीं है? यानी कि जलवायु परिवर्तन पर बार बार राष्ट्रीय स्तर पर मीटिंग होती रहती हैं और मिशन बनाए जाते हैं। तो इसमें से पूछा गया है कि जलवायु परिवर्तन का इनमें से कौन सा हिस्सा नहीं है? तो इसमें से प्रदूषण नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय मिशन जलवायु परिवर्तन के एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रीन इकोनॉमी जो बनाई जाती है वो किसके नेतृत्व में आती है, यानी किसके अधीन कार्य करती है? तो दोस्तों, ग्रीन इकोनॉमी जैसा आपको समझ में आ रहा है कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। तो यूनाइटेड नेशन फॉर एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन फॉर एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो दोस्तों, इसके अधीन ग्रीन इकोनॉमी चलाई जाती है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी केन्या के अंदर है, नैरोबी केन्या के अंदर। और दोस्तों, अभी केन्या के अंदर एकमात्र सफ़ेद जिराफ जो फीमेल थी वो देखी गई थी और उसका भी शिकार कर लिया गया है। तो यानी कि एकमात्र सफ़ेद जिराफ मादा कहाँ देखी गई थी? केन्या के जंगलों में। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अधिनियम 1986 यानी कि एनवायरनमेंट एक्ट 1986 के अंतर्गत कार्य करते हुए भारत सरकार ने किस प्रदेश में सर्वाधिक पर्यावरण संवेदनशील जगहों की खोज की है? तो दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार ने महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा पर्यावरण संवेदनशील जगहों की खोज की है। क्वेश्चन अगला है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य किस प्रदेश में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य किस प्रदेश में है? तो दोस्तों, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के अंदर है, यानी कि इसमें डॉल्फिन की प्रजाति को संरक्षित रखने के लिए अभयारण्य बनाया गया है और ये कहाँ स्थित है? बिहार में। दोस्तों, आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किसने की थी? कमेंट बॉक्स में बताइए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस के शासनकाल में हुई थी? उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्नलिखित प्रोटोकॉल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रोटोकॉल में से कौन सा एक्सेस बेनिफिटिंग शेयरिंग तंत्र से संबंधित है? एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग, इसका मतलब है कि जितने भी बायोडाइवर्सिटी रिजर्व हैं उनके ऊपर एक्सेस ऑफ बेनिफिट शेयरिंग होनी चाहिए, यानी कि उनका कम से कम इस्तेमाल किया जाए और उनका यानी कि उन्हें ज़्यादा संरक्षित किया जाए। तो किस प्रोटोकॉल से संबंधित है? तो दोस्तों, नगोया प्रोटोकॉल जो 2014 में जापान में हुआ था उसमें एक्सेस एंड बेनिफिटिंग शेयरिंग तंत्र अपनाया गया था। दोस्तों, आइए मैं बाकी के बारे में बता देता हूँ
कि क्योटो प्रोटोकॉल भी जापान के अंदर हुआ था और इसमें क्लाइमेट चेंज पर ध्यान दिया गया था। सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। नहीं, क्योटो प्रोटोकॉल में क्लाइमेट पर ध्यान दिया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसमें ओजोन लेयर के बारे में डिस्कस किया गया था, ओजोन के संरक्षण के बारे में। और जो दोस्तों डी है, जेनेवा प्रोटोकॉल है, ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1925 में जेनेवा प्रोटोकॉल स्विट्ज़रलैंड में आयोजित हुआ था और उसके अंतर्गत ये कहा गया था कि आगे से कोई भी देश न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल नहीं करेगा। तो ध्यान रखिए दोस्तों, सभी प्रोटोकॉल की जानकारी पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया दोस्तों आपसे पूछा गया है, टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है दोस्तों? नागपुर में। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, तो उनकी वजह से नागपुर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। आपने बर्ड मैन भी सुना है, तो टाइगर मैन बोलते हैं दोस्तों फतेह चंद राठौर को। फतेह चंद राठौर को टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? फतेह चंद राठौर को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं सुधार केंद्र, ये किस किस देश में है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का जो संस्थान है वो आपका इटली में है। इटली की राजधानी यानी रोम में, इटली के रोम में है ये। और अंतर्राष्ट्रीय चावल का है ये आपका फिलीपींस, फिलीपींस, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं मैक्सिको। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता इटली में है, रोम में। अंतर्राष्ट्रीय चावल फिलीपींस में है। अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र मैक्सिको में है। तो दोस्तों भारत का चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भारत का चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं जब वीडियो आप देख लो तो। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ है? अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय रोम यानी कि इटली के अंदर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा रोम। देखिए दोस्तों ये होते हैं हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स जो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, हाइड्रोपोनिक्स ये सिस्टम होता है जिसके अंदर काफ़ी सारी वैरायटीज़ एक फार्म हाउस के अंदर लगाई जाती हैं प्लांट्स की। दोस्तों जवाई के जंगल, जवाई के जंगल राजस्थान में है और इसके अंदर देखो ये लियोपर्ड है, इनके लिए ये प्रख्यात है। ये है दोस्तों यूनाइटेड नेशन फॉर एनवायरमेंटल प्रोग्राम। तो ये 1972 में इसकी स्थापना हुई थी और ये नैरोबी में है दोस्तों। मैंने बताया था केन्या के अंदर है इसका कार्यालय। ये दोस्तों डॉल्फिन है विक्रमशिला। अभी मैंने गंगा डॉल्फिन अभयारण्य बताया, कहाँ है वो? बिहार के अंदर। ये तो बिहार के अंदर है ये, और ये गंगा डॉल्फिन है। प्रोजेक्ट गंगा डॉल्फिन भारत सरकार ने कब चलाया है? 2009 के अंदर। प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट गंगा डॉल्फिन कब चलाया गया? 2009 में। थैंक्स दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपके सामने फिर लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।